अब रिसेंटली जो भारत ने चीन के पाकिस्तान के साथ किया, वैसा चीन हमारे साथ करने की प्लानिंग कर रहा है। एक तरह से कहिए तो पाकिस्तान का बदला चीन लेने की तैयारी कर रहा है। क्या कर रहा है, हेडलाइन पढ़िए। चाइना ने 167 बिलियन डॉलर की लागत से ब्रह्मपुत्र नदी पर डैम बनाना शुरू कर दिया है। यह न्यूज जैसे ही मार्केट में आती है, इसका नाम वापस से दे दिया जाता है लार्जेस्ट डैम ऑफ वर्ल्ड। और यह टिकलिंग वाटर बॉम्ब की तरह से है कि भैया ये पानी का बम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। पानी का बम से मतलब होता क्या है, मतलब भारत ने भी ऐसा क्या किया था या फिर चाइना हमारे साथ क्या प्लान कर रहा है। तो वाटर बम का अर्थ केवल इतना है कि ये पानी अगर डैम में रोक दिया गया तो वहां से अगर छोड़ दिया जाएगा तो हमें ब्लास्ट कर देगा, मतलब वो पानी भारत में बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, बैनुल-अक़वामी सतह पर ताकत का तवाज़ुन मुसलसल बदल रहा है और एशिया इस वक्त एक नई सर्द जंग का मरकज बन चुका है। एक तरफ चीन है और वो हर रोज अपने अस्करी, माशी और तकनीकी दायराकार को बढ़ा रहा है, और दूसरी जानिब भारत है जो खुद को खित्ते की बड़ी ताकत के तौर पर मनवाना चाहता है। सवाल यह है कि चीन अब भारत के खिलाफ क्या नई चाल खेलने जा रहा है और क्या भारत इस चाल को समझकर आगे बढ़ सकेगा। चीन की पॉलिसी सिर्फ लद्दाख या अरुण चाल पर देश जैसे इलाकों तक महदूद नहीं रही। अब बीजिंग ने अपनी हिकमत अमली को तीन जहतों में फैलाया है। नंबर 1, सरहदी दबाव। चीन ने हाल ही में लद्दाख, सकम और अरुणाचल पर देश की सरहदी पर नई फौजी तंसीबात कायम की है। न सिर्फ फौज की नकल व हरकत में इजाफा हुआ है, बल्कि जदीद हथियार और ड्रोन्स भी तैनात किए गए हैं। नंबर 2, सफारती घबराव। चीन भारत के पड़ोसी ममालिक जैसे नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश के साथ तिजारती वास्की ताल्लुकात मजबूत कर रहा है। ये ताल्लुकात दरअसल स्ट्रिंग ऑफ पेयरलेस पॉलिसी का हिस्सा है, जिससे भारत को गिरने की कोशिश की जा रही है। नंबर 3, डिजिटल और इकोनॉमिक वार। चीनी कंपनियां भारत में सरमायाकारी करके डेट और मार्केट तक रसाई हासिल कर रही है, जैसे अब भारत ने रोकने की कोशिश की है। लेकिन चीन अब हाई पास तरीकों से वापसी चाहता है, खासकर टेक्नोलॉजी के मैदान में। जराये के मुताबिक चीन का एक नया मंसूबा साइबर वार और प्रोपेगेंडा वार पर मबनी है। ये मंसूबा भारत में सोशल मीडिया पर अवामी राय पर असर डालने पर झीली खबरें फैलाने, सियासी निज़ाम को गैर मुस्तहकम करने के लिए तैयार किया गया है। इसके अलावा चीन भारत में जारी किसान तहरीक, मजहबी इख्तलाफात और अंदरूनी तनाव का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, ताकि भारत की हुकूमत को अंदर से कमज़ोर किया जा सके। भारत ने भी खामोशी इख्तियार नहीं की। लद्दाख में फौजी ताकत बढ़ाई गई है। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ नई सफारती मुहिम शुरू की गई है। दफाई मायदे अमेरिका, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक से कई किए जा रहे हैं। मोदी हुकूमत ने मेक इन इंडिया के तहत दिफाई सनत को मकामी सतह पर फरोग देने पर भी जोर दिया है, ताकि चीन पर इन्हिसार कम हो। यह एक मुश्किल सवाल है, क्योंकि चीन के पास ज़्यादा माशी ताकत, ज़्यादा फौजी वसाइल और आलमी सतह पर वसी सफारती रवाबित है। लेकिन भारत के पास एक मजबूत जमहूरी निज़ाम, जवान आबादी और आलमी सतह पर चीन के खिलाफ बनने वाला हलाक है। अगर भारत टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, सफारतकारी और अंदरूनी इतिहाद पर तवज्जो दे, तो वो चीन की इस नई चाल को न सिर्फ समझा सकता है, बल्कि बिशकीमत भी दे सकता है। सबसे बड़ा खतरा यह है कि अगर दोनों ममालिक की ये कशीदगी आगे बढ़ी तो सरहदी जड़ें दोबारा शुरू हो सकती है, तिजारती जंग शिद्दत इख्तियार कर सकती है और पूरे खित्ते में आदम इस्तेकाम पैदा हो सकता है। यानी ये सिर्फ भारत और चीन का मामला नहीं रहेगा, बल्कि ये एशिया की सलामती का सवाल बन जाएगा। चीन ने अपनी नई चाल चला दी है। अब देखना यह है कि क्या भारत सिर्फ रद्द-ए-अमल देगा या कोई बड़ी चाल खुद भी खेलेगा। क्या मोदी हुकूमत इस बार सिर्फ बयानात देगी
या कोई स्ट्रेटेजिक मूव करेगा। ये जंग अब बंदूकों की नहीं बल्कि दिमाग, डिप्लोमेसी और डिजिटल ताकत की है। और जो कौम वक्त पर सीख जाए वही इस खेल में आगे बढ़ेगी। तो आइए दोस्तों चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब, फिर बाद में इसके ऊपर बात करते हैं। अब रिसेंटली जो भारत ने चीन के पाकिस्तान के साथ किया वैसा चीन हमारे साथ करने की प्लानिंग कर रहा है। एक तरह से कहिए तो पाकिस्तान का बदला चीन लेने की तैयारी कर रहा है। क्या कर रहा है, हेडलाइन पढ़िए। चाइना ने 167 बिलियन डॉलर की लागत से ब्रह्मपुत्र नदी पर डैम बनाना शुरू कर दिया है। यह न्यूज जैसे ही मार्केट में आती है इसका नाम वापस से दे दिया जाता है लार्जेस्ट डैम ऑफ वर्ल्ड, और यह टिकलिंग वाटर बॉम्ब की तरह से है कि भैया ये पानी का बम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। पानी का बम से मतलब होता क्या है, मतलब भारत ने भी ऐसा क्या किया था या फिर चाइना हमारे साथ क्या प्लान कर रहा है। तो वाटर बम का अर्थ केवल इतना है कि यह पानी अगर डैम में रोक दिया गया तो वहां से अगर छोड़ दिया जाएगा तो हमें ब्लास्ट कर देगा, मतलब वो पानी भारत में बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। बिल्कुल वैसे जैसे इंडस वाटर का इंडस रिवर पर बने हुए डैम्स को अगर हम एक बार में खोल दें तो पाकिस्तान का बड़ा नुकसान हो सकता है। बिल्कुल वैसे ही अगर ब्रह्मपुत्र पर बने डैम को ये लोग खोल देंगे तो उससे भारत का बहुत नुकसान हो सकता है। अब ये खबर जैसे ही आती है इसके रिपरकशंस, डैम कहां बन रहा है, कैसा डैम है। जब चर्चा हो डैम बड़ा है तो यह भारत के लिए कितना बड़ा खतरा बनेगा, इसकी चर्चा हम करेंगे। हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि जो चीन हमारे लिए वाटर बॉम्ब बना रहा है वो भारत के लिए चिंता का विषय कैसे बन सकता है। चूंकि कहा जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा डैम बन रहा है, तो अब तक दुनिया का इलेक्ट्रिसिटी के उत्पादन के लिए जो डैम जाना जाता था वो चीन का था, एक डैम जिसका नाम था थ्री गॉर्ज डैम। ये थ्री गॉर्ज डैम से 3 टाइम्स बड़ा है। सोचिए पूरी दुनिया में अगर विद्युत उत्पादन के लिए सबसे बड़ा डैम अगर माना गया तो वो चीन का थ्री गॉर्ज डैम था। अब उससे 3 गुना बड़ा डैम ये बना रहा है और वो भी ब्रह्मपुत्र नदी पर बना रहा है। ब्रह्मपुत्र बोले तो जो हमारे आसाम में होकर के बह रही है, जो अरुणाचल प्रदेश आसाम होते हुए फिर बांग्लादेश में एंट्री करती है। तो उस नदी पर अगर ये डैम बना रहा है तो ये भारत के लिए कितनी चिंता का विषय है। क्या इसकी वजह से भारत के आसाम और अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रों में सूखा पड़ जाएगा, क्या बांग्लादेश को पानी का क्राइसिस हो जाएगा, या फिर कल को भारत के साथ कोई बात बिगड़े और ये डैम खोल दे तो क्या अरुणाचल प्रदेश और आसाम के अंदर बहुत ज्यादा तबाही आ जाएगी। ये सारी बातें आज के सेशन में हम जिक्र करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक बहुत ज्यादा जरूरी जानकारी है और वो ये जान लीजिए। मैं आपसे जो अनाउंसमेंट में कह रहा था कि मानसून ऑफर आने वाला है वो आपके सामने है, और मानसून ऑफर ये है कि अपनी पाठशाला के कोर्सेज में हमारे कोर्सेज की जो भी प्राइसेस आपको थी और साथ में जो हमारे हैंड रिटन नोट्स आपको उपलब्ध कराए जाते थे, कोर्सेज प्लस हैंड रिटन नोट्स की जो कीमत है वो फिलहाल आने वाले कुछ दिनों के लिए आपको उपलब्ध हो रहे हैं 4500 में। हमारे 4 सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी कंप्लीटली अपडेटेड, वो पूरा कंटेंट न्यूज मतलब जो अब तक के हिसाब से अपडेटेड है वो, प्लस हमारा पढ़ाया हुआ बेहतरीन कंटेंट आपको उपलब्ध हो रहा है अपनी पाठशाला ऐप पर। आप जाकर इसका लाभ ले सकते हैं। इसे तुरंत करिएगा, ऑफर सीमित समय के लिए है। शुरुआत में मैंने इसे 24 घंटे ही सोचा था, लेकिन टीम के कहने पर कि कई बार लोगों को वीडियो 24 घंटे में दिखता है, इसीलिए मैंने इसे 48 घंटे के लिए ओपन किया है। अगर आप चाहें तो इसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। नोट्स कुछ इस तरह से तैयार किए गए हैं, काफी खूबसूरत अंदाज में आप लोगों के लिए, आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। चलिए साहब, खबर क्या है। खबर यह है कि चीन ने तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है, अच्छा एक जानकारी और देता हूं, ब्रह्मपुत्र नदी के साथ बड़ा अल्टीमेट काम है। ब्रह्मपुत्र नदी चाइना के अंदर यारलंग सांगपो के नाम से जानी जाती है। थोड़ा सा हिस्सा जब नामचा बरवा नामक स्थान से वो भारत में एंट्री मार रही होती है, उस जगह पर अरुणाचल प्रदेश में उसे सियांग नाम से भी पुकारा जाता है। उसके बाद वो आसाम में एंट्री करती है ब्रह्मपुत्र के नाम से, और आसाम से जब बांग्लादेश में जाती है तो ये नदी जमुना के नाम से जानी जाती है, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम इसी के ऊपर बन रहा है। चीन के प्रधानमंत्री ली कुआंग ने इसकी शुरुआत कर दी है। लागत 167.8 बिलियन डॉलर, मतलब ये इतना ज्यादा रुपया, 12 लाख करोड़ रुपए की लागत से इसे बनाया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा से सटे हुए जो न्यंगची शहर है वहां पर इसका निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। यह जगह भारत के अंदर जो अरुणाचल प्रदेश है उसके सीएम ने भी कहा कि अगर यह बनता है तो यह चलता फिरता एक बॉम्ब होगा जिसे ऑन करके छोड़ दिया गया, क्योंकि पानी अगर गलती से कोई छोड़ देगा तो सामने बसे हुए सारे क्षेत्र साफ हो जाएंगे। चाइना के प्रीमियर ने, यह कल की खबर है, इसका अनाउंसमेंट किया। यारलंग सांगपो पावर प्रोजेक्ट बनना शुरू हो गया। ये तस्वीरें बाहर आई, अगेन ये तस्वीरें मीडिया में है,
सच है या नहीं नहीं पता, बस डेट समझ में आ रही है, बाकी समझ में नहीं आ रहा। ऐसे में चीनी मीडिया ने जो जानकारी दी उसके अनुसार इनमें से एक इनका पीएम है जो बीच में खड़े हुए हैं, उन्होंने ये जानकारी दी कि चाइना ने अपनी तरफ से इसका निर्माण शुरू कर दिया है। इसमें चीनी मुद्रा है युआन, तो 1.2 ट्रिलियन युआन यानी 167.8 बिलियन डॉलर का खर्च आने वाला है। यह डैम थ्री गॉर्ज डैम से 3 गुना बड़ा है। 30 करोड़ लोगों को सालाना, अब आप सोचिए डैम बनाया जाएगा तो असल उद्देश्य क्या है? असल उद्देश्य है हाइड्रो पावर पूरा करना, यानी कि पानी से बिजली उत्पादित करना। पानी से बिजली, जैसे आप और हम सोलर पावर प्लांट्स की बात कर रहे हैं, ये पानी से बिजली बनाने की बात कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि 30 करोड़ लोगों को पूरा साल भर बिजली दी जा सके, ऐसा ये डैम बन करके तैयार हो रहा है। हर साल 30 करोड़ लोगों की बिजली आवश्यकताएं ये डैम पूरी कर देगा आने वाले कईयों सालों तक, ऐसा ये डैम बन करके आ रहा है। ठीक है, ये रहा चाइना। और चाइना के अंदर जिस तरह से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो चर्चा है चाइना के अंदर बहने वाली यारलंग सांगपो रिवर की, जो कि ग्रेट बैंड से जब भारत में एंट्री करती है, अरुणाचल प्रदेश में सियांग कहलाती है, आसाम में ब्रह्मपुत्र और फिर बांग्लादेश के अंदर जमुना कहलाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देख ली। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की मजीद अपडेट्स मिलते रहे। शुक्रिया।